नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज तक .in के क्राइम एडिटर परवेज सागर। परवेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर है देश की राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल से। परवेज भाई, तिहाड़ जेल में बीते दिनों जो हुआ, जिस तरीके से टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या और पुलिस के सामने जो पुलिस तमाशबीन खड़ी थी, उस पर कुछ एक्शन हुआ है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उसके बाद खबर ये है कि कुछ मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस बढ़ी हुई मुस्तैदी में अभी भी वो तमिलनाडु पुलिस ही नजर आती है। इसका माजरा क्या है पूरा? देखिए, पहले हम शुरुआत करेंगे कि अभी हाल ही में पिछले दिनों अनूप 2 घटनाएँ सामने आई हैं। हाँ। मैं इन 2 घटनाओं को इसलिए जोड़ रहा हूँ कि दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ आपसे शेयर करूँगा और दर्शकों से भी शेयर करेंगे कि अभी हाल ही में माफिया गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का मर्डर हुआ था और वहाँ भी 3 शूटर्स ने 17 पुलिस वालों के सामने उनके बीच में खड़े होकर के अतीक और अशरफ को गोलियों से भून डाला बेखौफ। जिगाना पिस्टल से बैक टू बैक 18 राउंड फायर कर डाले उन्होंने। 40 सेकंड एक इतना स्पेस मिला हुआ था कि पुलिस वाले हाथ लटकाए हुए पीछे खड़े हुए, पीछे हट गए। उनके पास पिस्टल से वेपन से किसी ने निकालने तक की जरूरत तक नहीं की। 40 सेकंड थे। 40 सेकंड बहुत होते हैं इस तरह के एक्शन में। बिल्कुल, वहां पर 40 सेकंड काउंट होता है। इसको तो ट्रेनिंग दी जाती है। बिल्कुल काउंट होता है, एक सेकंड डिफेंस में और पुलिस में खासकर सेकंड्स काउंट होता है। तो एक तो ये घटना थी कि 17 पुलिस वालों के बीच में 2 लोगों को 3 लोग मार डालते हैं और बड़े आराम से वो अपनी पिस्टल रख के, और फिर बाद में 40 सेकंड बाद पुलिस हरकत में आती है और उनको वो भागते ही नहीं क्योंकि वो अपने आप ही सरेंडर करते हैं उन्हें पकड़ने का। तो वो एक पकड़ने की जो है खाना पूर्ति करती है। अब हम बात करते हैं इस सीन से बदल के हम आते हैं तिहाड़ पर। टिल्लू ताजपुरिया का जो मर्डर हुआ उस दिन, घटना वाले दिन सुबह 6:10 पे जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, अब तो आ भी जाती है, पहले तो आती भी नहीं थी। ये पहली बार है कि इस तरह का जो लाइव जो क्राइम है तिहाड़ के अंदर जो क्राइम होते हैं उसमें से लाइव क्राइम पहली बार। ये सीसीटीवी अगर वीडियो लीक ना होता तो शायद देश के लोगों को पता भी ना चलता। ये पता लगता कि मौत हुई है, लेकिन कैसे हुई, किस तरह से हुई, किस तरह से मारा गया, शायद ये पता ना चलता। तो यहाँ भी ये दूसरा सीन है कि वहां पर उस घटनाक्रम के बाद जब बैरक के बाहर उसको मार रहे हैं 4 लोग, उसे गोद रहे हैं नुकीली इन पत्तियों से, उस सरिये से बनाए गए नुकीले पुलिस के सामने पुलिस खड़ी हुई है वहां। हाँ, नहीं, वो पहले वाला सीन है, ये पहला सीन है। अब जब पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और उसको उठा करके बैरक से बाहर ले जा रहे हैं मेडिकल उसके रूम में ले जाने के लिए, वो जिंदा था या तो जब वहां 7 पुलिस वाले खड़े हैं, मौजूद हैं, उनके सामने ही वो फिर से निकल के बाहर आते हैं हमलावर, उनके सामने, और वापस उसे फिर से गोद डालते हैं, फिर से जूते से उसका पैर कुचल देते हैं। और जिस वक्त तक ये घटना हो रही है उस वक्त तक वो जिंदा था, उसके हाथ पांव हिल रहे थे, लेकिन वो जब दोबारा पुलिस वालों के सामने हमला करते हैं उसके बाद वो जो कैदी है उसके जिस्म से जान चली जाती है, वो बिल्कुल निढाल होकर गिर जाता है। कुल मिलाकर के वो जो 7 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, तमिलनाडु पुलिस के जवान, उनकी सामने उनकी मौजूदगी में वो उसे मार रहे हैं और उसके बावजूद कुछ एक्शन उन पर एक्शन हुआ है। लेकिन हाँ, अब जो एक्शन वाली बात आप कह रहे हैं कि उन पर एक्शन क्या हुआ, उन पर एक्शन ये हुआ, महज एक खाना पूर्ति की गई है। मैं कुछ चीजें पहले आपको शेयर कर दूं कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा का जिम्मा तिहाड़ कैंपस में, तिहाड़ जो परिसर है, तिहाड़ बेसिकली गांव है जहाँ पे ये जेल बनी हुई है, तो उसी के नाम पे तिहाड़ जेल का नाम है। तो तिहाड़ जहाँ पे जेल है वहाँ पर 6 जेल हैं और उन 6 जेल में से एक जेल में घटना हुई। तो उस 6 की 6 जो जेल हैं वहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इंटरनल सिक्योरिटी की, वो जिम्मेदारी है तमिलनाडु पुलिस की। ये पहले से चला आ रहा है, एक परंपरा चली आ रही है। इसकी भाषा की वजह से, हाँ, इसकी वैसे क्या परंपरा क्यों शुरू हुई तो पता नहीं, लेकिन हाँ एक लॉजिक दिया जाता है कि तमिलनाडु के जवानों को हिंदी भाषा नहीं आती, वो अच्छे से अंग्रेजी नहीं समझते, तो इसलिए उनको यहाँ तैनात किया गया ताकि कैदियों और उनके बीच में जो संवाद है वो आसान ना हो और उससे करप्शन नहीं होगा। करप्शन नहीं होगा तो क्राइम नहीं होगा। तो मेरी समझ में नहीं आता, ये बहुत ही मजाकिया लगता है कि भाषा, अब कहाँ भाषा की दूरियां हैं। करप्शन तो रुपए की भाषा तो सब समझते हैं। बिल्कुल, करप्शन तो पैसे की जबान समझता है। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा इलॉजिकल सा लगता है कि तमिलनाडु पुलिस के जवान इसलिए तैनात हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती। और अभी इसमें क्या हुआ, चूंकि 6 लोगों को वापस भेज दिया गया और उसके बाद अब उसकी मुस्तैदी किस तरीके से की गई? मैं अनूप उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, इसमें एक कंडीशन ये है कि तमिलनाडु पुलिस के जवान जो तैनात हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हो सकता है वो भी तमिलनाडु पुलिस के डीजी ही कर सकते हैं। तो तिहाड़ जेल के जो डीजी हैं, यानी जो दिल्ली में जितनी जेल परिसंस हैं उनके जो डीजी हैं, महानिदेशक हैं, वो सिर्फ उस तमिलनाडु पुलिस को रिकमेंडेशन भेज सकते हैं कि आप इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है।
टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के वक्त जो 7 पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके खिलाफ जो डीजीवी हैं दिल्ली के, डीजी जेल, उन्होंने तमिलनाडु पुलिस के मुख्यालय को लिखा है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नतीजा ये होता है कि अभी हाल ही में आज ही एक फरमान जारी हुआ, तमिलनाडु पुलिस ने फरमान जारी किया है कि वो जो 7 के 7 पुलिस वाले थे उनको वापस तमिलनाडु बुला लिया गया है। ना कि, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया, सिर्फ उन्हें वापस बुलाया गया, वापस बुला लिया गया, तमिलनाडु बुला लिया गया। ये सजा है कि मजा है? मतलब ये तो वो तो यही चाहेंगे कि तमिलनाडु चले जाएं वापस। हाँ, अब मैं ये सोचने, ये फैसला तो दर्शक करेंगे कि ये सजा है या उन जो जवान है उनके लिए मजा है क्योंकि वो अपने गृह राज्य वापस चले गए हैं। तो ये किस तरह की अभी क्या उसके बाद क्या हुआ? वो जो आरोपी हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं चाकू से हमला करते हुए, उनको किस तरीके से अब रखा गया? देखिए, वो चारों जो आरोपी थे जिन्होंने टिल्लू ताजपुरिया पे हमला किया और उसकी हत्या की, अब उन्हें एहतियात के तौर पर, क्योंकि अब उसका एक्शन का रिएक्शन भी होगा क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया गैंग के भी बहुत सारे लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से उन चारों को अलग अलग बैरक्स में, अलग अलग सेल में भेज दिया गया है। ये भेज दिया गया, हालांकि ये पहले भी होना चाहिए था, लेकिन चूंकि परवेश भाई ये कोई पहली बार तो है नहीं, पहले भी इस तरीके का हुआ है, कई जेलों में हुआ है। जेलों को लेकर हम देखते हैं कि वहाँ पर जब कोई कैदी जाता है तो उसकी पूरी जांच होती है, एक कतरा तक वो लेकर अपने साथ नहीं जा सकता कील का, बावजूद उसके इस तरीके की वारदात जेल में हो जाना, एक बार नहीं कई कई बार। अब तो सीसीटीवी आ जाते हैं, पता चल जाता है, पहले तो सीसीटीवी सामने नहीं आते थे। ये संभव कैसे होता है जेल के अंदर? देखिए अनूप, वही करप्शन की जो बात आती है, करप्शन इतना हावी है जेल के अंदर। जेल के अंदर अपनी एक अलग दुनिया है। एक बार मैं एक स्पेशल स्टोरी करने के लिए, कवर करने के लिए तिहाड़ गया था। मैं खुद तिहाड़ के अंदर गया था, परिसर के अंदर। डीजी जेल के साथ मिलकर हमने हम आज तक के लिए एक स्टोरी कर रहे थे डिजिटल के लिए। मैंने उस पर काफ़ी एक सीरीज टाइप मैंने किया था। तो मैं अंदर गया, मैंने वहाँ कैदियों की हालत देखी, और जो जेल के अंदर जो बैरक्स हैं जहाँ पे 20 लोग होने चाहिए वहाँ पर 60-70 लोग हैं, 80 लोग हैं, 100 लोग हैं। इतना कंजक्शन है, इतना ज़्यादा वहाँ जितनी भीड़ है ना अंदर जेल के अंदर, उसे देख के ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ संभालना कैसे मुश्किल होता होगा, क्योंकि एक जो सुरक्षाकर्मी है, जो वही तमिलनाडु पुलिस के जवान जो अंदर की सुरक्षा संभालते हैं, उनकी संख्या एक सीमित है। वो इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है कि बहुत सारी संख्या में कैदी, तो फिर भी उनसे बहुत ज़्यादा है। 10,000 की क्षमता की जेल में 18,000 कैदी रखे गए हैं। तो इस तरह की जब स्थिति होगी तो आप सोचिए कि वो जवान तो सीमित है, उनकी संख्या तो जेलों के हिसाब से डिप्यूट है। क्राइम अगर इस लेवल का हो, आप मतलब जो मैंने कहा कि हर किसी को सुविधा चाहिए। उन कैदियों में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो सक्षम हैं, आर्थिक रूप से संपन्न लोग घरों से आते हैं, उनके परिवार हैं, या वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं तो उनके पास पैसा है, गैंगस्टर है तो उनके पास पैसा है, उनकी गैंग चलती है, तो उनके पैसे कमी नहीं है, और वो अकेले नहीं है, वो वहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रुप में होते हैं। तो कई लोग तो इतने हावी हैं वहाँ के, आप सोचिए कि बिश्नोई जैसा गैंगस्टर जो है जेल में बैठ कर, वो तो इंटरव्यू दे रहा था। कुल वही लब्बो लुआब ये है कि कुल मिलाकर अगर पैसा है कैदी के पास, करप्शन, हाँ वही करप्शन, पैसे से ही करप्शन होता है, और करप्शन के लिए भाषा कोई बाध्यता नहीं होती, वो चाहे तमिल बोले या फिर हिंदी, और ऐसा ही तिहाड़ के ऊपर आरोप लगता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश भाई इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तिहाड़ जेल पर जो आरोप लग रहे हैं टिल्लू ताजपुरिया के बाद, वो करप्शन के हैं, और करप्शन की कोई भाषा नहीं होती। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।